फोन की घंटी का पीछा करते करते मैं बैकयार्ड में पहुंच चुका था। आवाज काफी तेज हो रही थी और लग रहा था जैसे पास से ही आ रही हो। तभी मुझे जमीन पर कुछ चमचमाता हुआ दिखा। ये वही फोन था जिसकी घंटी मुझे सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ में आते ही फोन बजना बंद हो गया। आखिर ये किसका फोन हो सकता है? मैंने फोन खोल के देखना चाहा, लेकिन फोन की स्क्रीन लॉक्ड होने की वजह से मुझे कुछ हाथ नहीं लगा। यही कहीं होगा, आगे जाकर देखता हूँ। अगर ये कपिल निकला तो आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे गैराज के छोटे वाले कमरे के खिड़की पे किसी की आकृति दिखाई दी। कोई लड़की अपने हाथ में एक लैंप लिए खड़ी थी। मुझे पूरा यकीन था कि मैंने नीना का साया देखा था। ठीक उसी पल जोर की बिजली कड़की और मैं कुछ देर के लिए नतमस्तक वहीं खड़ा रहा। नीना का साया वहां से जा चुका था। नीना, वो नीना ही थी। मुझे उसे अभी ढूंढना होगा। मैंने हड़बड़ाहट में गैराज के दरवाजे की तरफ रुख किया। लतिका किसी भी तरह से उस रास्ते का पता लगाना चाहती थी जहां से मैं बाहर गया था। शायद ये वही पैसेज हो जहां से वेद गया था। अभी भी पावर कट होने की वजह से उसे रास्ते का कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी वो किसी तरह बस आगे बढ़ी चली जा रही थी। उसने तय कर लिया था कि वो अब किसी भी हाल में यहां से बाहर निकल के रहेगी। तभी उसका पैर किसी भारी लकड़ी की चीज से टकरा और वो असंतुलित होकर गिर पड़ी। दर्द और डर से वो उभर ही रही थी कि उसने अपने सामने से किसी औरत की आकृति को जाते हुए देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वहां सच में कोई था या फिर ये महज उसका वहम था। वो इतना डर गई थी कि उसके गले से चीख भी नहीं निकल रही थी। किसी तरह से उसने अपने आप को अंधेरे में छुपाने की कोशिश की। फिर वो तेजी से उल्टे पांव भागी। बगल में उसने एक छोटा सा दरवाजा पाया जिसे खोल के वो भागते हुए बाहर निकली। लेकिन बाहर निकलते ही उसे एक जोर की टक्कर लगी और वो नीचे गिर पड़ी। वो मैं था। मेरी आंखों में खून सवार था। मैंने उसके बांह को जोर से जकड़ लिया था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने बेहद जोर से उसे दबोचा हुआ था। वो बिल्कुल असहाय थी। ए लड़की, सच सच बता, तू यहाँ क्यों आई है? क्या खेल खेल रही है तू? तेज बारिश में गार्डन में खोदे हुए गड्ढे में तेजी से पानी भर रहा था। गड्ढे में बेहोश पड़े कपिल पे कीचड़ की एक परत जम चुकी थी। नाक और मुंह में कीचड़ घुसने की वजह से उसे झटके से होश आया। डूबने के एहसास से भयभीत होकर उसने कीचड़ में बार बार हाथ पैर मारा और उठ बैठा। खांसते खखारते हुए उसने अपने मुंह और नाक में घुसे हुए कीचड़ को बाहर निकाला। सांस लेने तक में उसे तकलीफ होने लगी थी। कुछ समय बाद तक वो सामान्य महसूस कर रहा था। बारिश का पानी उसके चेहरे पे लगे कीचड़ को धीरे धीरे धुल रहा था। कपिल को एहसास हुआ कि वो मौत के कितने करीब था। मैंने बड़ी जोर से उसकी दाहिनी कलाई पकड़ी हुई थी। दर्द इतना तीव्र था कि लतिका के आंखों से आंसू छलक गए। एक हल्का सा झटका और तेरी कलाई का जोड़ खुल जाएगा लड़की। पहली बार तो मुझे तुझ पर बस शक हुआ था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है। क्यों आई है तू यहाँ? बता। बताती हूँ, तुम जो बोलोगे सब बताती हूँ। पहले मुझे छोड़ो प्लीज। छोड़ दूंगा। पहले ये बता कि पूरे खेल में तेरा साथी कौन है? कपिल है ना? तभी एक जोरदार आवाज हुई। किसी ने मेरे सर पे जोरदार वार किया था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। लतिका ने मौका देखते ही अपना हाथ मेरे पकड़ से छुड़ा लिया था और वो एक तरफ खड़ी होकर मुझे सहमे हुए देख रही थी। अपने होशो हवास खोने से पहले जो अंतिम हल्की सी धुंधली झलक मैंने देखी, वो किसी आदमी की ही थी। कहानी जारी रहेगी।